I hope you can see the screen. जी नमस्कार सबको। नमस्कार भंते जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं स्टार्ट करूं। प्लीज प्लीज। तो हम चैप्टर 3 में अब आगे बढ़ते हैं। आज पहले वर्स 37 लेते हैं। इसका नाम है संरक्षित भागिनेर थेरवत्तु। तो संरक्षित was a prominent bhikkhu of Bhagwan. His sister gave birth to a son who was named Sanrakshit Bhagineya. I think Bhagini in Hindi means sister, so that's how this name must have come. He also in due course entered the Sangha when growing up, and at one time received some dana of 2 chivers during a Vasa retreat. तो बड़े होके वो भी संघ में आ गए और किसी भाषा के रिट्रीट में अब वैसे उनको 2 वस्त्र किसी ने दान दिए। उन्होंने कोशिश की कि उनमें से एक अपने मामा को दे दे, बट मामा ने नहीं लिया क्योंकि उसको चाहिए नहीं था। तो the nephew was disappointed. एक बार वो अपने मामा जी को पंखा झोल रहा था जब शायद साधना कर रहे थे, लेकिन वो मन ही मन में बहुत हैप्पी नहीं थे, खुश नहीं थे, और उनके दिमाग में कुछ प्रपंच आना शुरू हो गया। And he started imagining a different kind of scenario for himself. कि उसके पास 2 चीवर हैं जिनको वो बेच सकता है, बेचने से जो पैसे मिलेंगे उनसे बकरियां खरीदेगा, उनका मिल्क बेच के काऊ खरीदेगा, एंड सो ऑन। He will in due course get a good wife, एक पुत्र भी होगा उनका। फिर वो डिसाइड करेंगे कि मामा को मिलने बिहार में जाएं, एंड ही वुड आस्क अपनी पत्नी से कहेगा कि बच्चे को दे दे, पत्नी मना कर देगी। बेसिकली थोड़ा सा ह्यूमरस टच है, और शायद इस तरह की कहानी की वेरिएशंस हमने कहीं और भी पढ़ी होंगी, शायद पंचशील वगैरह में, लेकिन उसका सोर्स हो सकता है यही हो। So she would refuse, would snatch him, he would snatch the son from his wife. In the process, the son would get thrown under the wheels of the cart, and उसको बहुत गुस्सा आ जाएगा और अपनी पत्नी को पंखे से दे मारेगा क्योंकि उसके हाथ में पंखा था, इसलिए। But ends up hitting his mama with a fan, and uncle, who probably knows, the mama knows what is going on in his mind, he admonishes that hitting his imaginary wife, he has actually hit him. और भिक्खु थोड़ा सा उनको शर्म आई और वो दौड़े वहाँ से, भागे वहाँ से, लेकिन बाकी भिक्खुओं ने उनको पकड़ा और भगवान के पास लाए। भगवान भी उनकी उसके मन की बात जानते थे, उन्होंने उसको एडवाइस किया, उससे अपने डिसिपल्स को भी एडवाइस किया साथ में। ये जो माइंड है ये बहुत एजाइल है, बहुत शैतान है, और इसको थोड़ा सा संयम में रखना चाहिए। और अटर दिस वर्स। दूरंग मम एक चरंग अशरीरं गुहाशयं ये चित्तं संयमस्सन्ति मोखन्ति मार्बन्धना। इसका अर्थ है कि ड्वेलिंग इन द केव ऑफ द हार्ट, अपने दिल की एक गुफा में रहते हुए, यह शरीर जो कि ये अशरीर है, ये इसका कोई शरीर नहीं है, पर बिना शरीर के ये बिना फॉर्म के दूर तक चला जाता है, इधर उधर भागता है।
एंड जो इस चित्त को, इस मन को संयम कर सकते हैं, वो मार के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, वही मार के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो आई थिंक अर्थ तो काफी स्पष्ट है कि मन को संयम करने के किए बिना आप मार का इफेक्ट को दूर नहीं कर पाएंगे। तो अजान मिनिंदो की ट्रांसलेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, बट essentially the same. Wandering far and wide on its own, without form, the mind lies in the hard cavern within. To bring it under control is to be freed from the bonds of ignorance. Because Mara ki bandhan essentially is a bond of ignorance. इसकी रिफ्लेक्शन नहीं है अजन मिनिंदो की, तो मैंने अपने कुछ थॉट्स जॉट डाउन करने की कोशिश की है, जो मैं आपसे पढ़ देता हूँ। जैसा कि हमने देखा, इस सेक्शन के सभी वर्ड्स, सभी पद किसी ना किसी फॉर्म में मन की रिस्ट्रेंट को प्रैक्टिस करने के बारे में है कि मन को रिस्ट्रेन करिए, क्योंकि ये बहुत चंचल चीज है, चंचल है। क्योंकि मन जब अनरिस्ट्रेन होता है और अनमाइंडफुल होता है, तो it feels quite comfortable actually with ignorance most of the time. And ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कह रहा हूँ कि हालांकि हमारा कोशिश माइंडफुल रहने का होता है हर वक्त, लेकिन हर वक्त हो नहीं पाते, और we seem to be comfortable with that and perhaps sometimes even enjoy that enjoy that comfort. तो एक तरह से there is a strange comfort in not having to worry about कि हम माइंडफुल हैं कि नहीं, हमारा अगला स्टेप ठीक है कि नहीं, और नॉट हैविंग टू बी ऑन गार्ड ऑल द टाइम, क्योंकि उसमें एफर्ट लगता है और एफर्ट कभी कभी मुश्किल हो जाता है। रिस्ट्रेनिंग oneself within the boundaries of the precepts, ये भी इसमें भी थोड़ा एफर्ट लगता है। कुछ भी कर रहे हो बॉडी से, माइंड से, स्पीच से, लेकिन जो भी करना है प्रीसेप्ट्स की बाउंड्रीज में रह के करना है, that requires commitment and constant heedfulness. और जिस जमाने में खासकर हम रह रहे हैं, काफी ट्रबलसम भी हो सकता है, इरिटेटिंग तो होता ही है कभी, and dealing with real life situations does become challenging. So for example, you can you can indulge in shortcuts of various kinds, bribing your way through to get things done. It seems to be okay for many people, and even for us, sometime in the past, we might have done it. Often we carry this tendency even at home with our children. उनको कुछ भी काम उनसे करवाना हो या कुछ भी बात मनवानी हो, उनको भी थोड़ा सा ब्राइब देने की कोशिश करते हैं कि बेटे ये कर लो या बिटिया ये कर लो तो ये करेंगे. So it becomes for the children, and then it becomes they pick it up as a way of life. तो ये जो कंफर्ट है इग्नोरेंस के साथ, अगर ये हम इस कंफर्ट में जी रहे हैं, तो दैट इज अ लाइफ ऑफ इग्नोरेंस. दैट इज द कॉज ऑफ ऑल सफरिंग इन द वर्ल्ड. इसीलिए भगवान हमें बार बार ये समझाते हैं अपने कई अटरेंसेस में, टू वॉच आउट फॉर द पिटफॉल्स ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड कंडक्ट. एक छोटी सी रिफ्लेक्शन मैंने इसके ऊपर जॉट डाउन करने की कोशिश की है. अगर कोई कमेंट हो तो रुक सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़े. राजेंद्र जी, आपकी कोई कमेंट है? बहुत बढ़िया है, थैंक यू. ठीक, आगे बढ़ो. मैंने कहा ठीक है, आगे बढ़िए. अनलेस अंटिल भक्ति जी हैज टू से समथिंग. थैंक यू. मैं आगे बढ़ता हूँ.
तो ये दो वर्सेस इकट्ठे हैं, पेयर में है, 38 एंड 39। चित्त हत थेर वतु। स्टोरी दो पार्ट्स में है। एक श्रावस्ती के निवासी, he was looking for his lost cow in the jungle। काफी परेशान हुआ, ढूंढा, इधर उधर नहीं मिली, और कहीं पास में वो फिर एक विहार था, उसको भूख लगी होगी तो वहां चला गया खाने के लिए, और जो बचा हुआ खाना था उसको दे दिया गया। उसको खाना अच्छा लगा, और ये भी उसको बात अच्छी लगी कि अगर आप मॉन्क बन जाते हो, उसने ऐसा सोचा, एंड यू कैन टेस्ट गुड फूड विदाउट वर्किंग हार्ड। और इस मोटिवेशन से शायद उन्होंने अपने आप को ऑर्डिन करवा लिया। एंड ईटिंग वेल, he got fat but lazy, and he soon gets tired of the bhikkhu life। और फिर कुछ समय के बाद वो डीरोग हो जाते हैं, और ये उनके साथ कई बार होता है। Ordaining, then derobing, ordaining, then derobing. Perhaps it happens 6 times. And इसी कारण उसको I don't know the exact meaning of चित्त हत। हत चित्त तो मतलब समझते हैं, पर हत का यहाँ क्या मतलब है मुझे ठीक से समझ नहीं आया। It comes to be called चित्त हत because of an unstable heart. So hat probably means unstable or wavering heart. Maybe it is ahat, chit plus ahat. Not very sure. In the process, his wife becomes pregnant because वो बार बार इधर भी थे उधर भी थे, दोनों दुनिया में थे। एक बार वो जब छठी बार जब डीरोग होके वो घर आए, तो he found his wife in deep sleep, body swollen, disheveled and appearing unattractive। And उनके मन में एक अशुभ संज्ञा फिर पैदा हुई, अशुभ नेचर ऑफ द बॉडी के बारे में उनको समझ में आई। एंड एक्सपीरियंस दुख। विहार में वापस जाते हैं कि मुझे फिर से रीऑर्डन कर दीजिए, और इस बार भिक्खु मना कर देते हैं कि हम तुम्हें रीऑर्डन नहीं करेंगे, तुम बहुत ऐसा करते हो, तुम्हारा मन बिल्कुल स्थिर नहीं है। लेकिन इस बार वो काफ़ी सिंसियर था, तो he begs for a last opportunity। भिक्खु उसको शास्त्रा के पास ले जाते हैं, और भगवान उनको बताता है, क्योंकि वो उसका मन की बात अब जानते हैं, his heart is now stable and utters these words। एक साइड नोट मैंने यहाँ लिखा है, ऐसी कभी कभी कहानियाँ पढ़ते हुए उस समय की कहानियाँ पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि depiction of the female gender in these stories is little less than fair in some sense। एक कल्चरल इशू लगता है हमें, perhaps आज तक भी है, कभी कभी महसूस होता है। And perhaps this is the root of many troubles, even in our present worldview of women as a society। It's just a side observation, nothing directly from the story as such। ऐसा फीलिंग हुआ मुझे, तो मैंने कहा मैं इसको मेंशन कर दूंगा, मे बी देयर इज सम पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर इन सम सेंस। तो दो वर्सेस जो भगवान अटर करते हैं, अन्वठित चित्तस्य सधम्मं अभिजानतो परिप्लप्य साधस्य पन्याना परिपूर्ति। Wisdom never becomes perfect in one। उसमें पन्या आ ही नहीं सकती ठीक से अगर हमारा मन एकदम दृढ़ और स्टेडफास्ट नहीं हो, और जिसको अच्छी शिक्षा ना मिली हो, और जिसकी फेथ वेवर करती रहती। अन्वसत चित्तस्य अन्नवाहत चेतसो पुण्य पापहीनस नत्थि जागरतो भयं।
there is no fear for an awakened one. तो ये तो शायद यहाँ तो awakened one की बात हो रही है, fully awakened one, जो कि या अरहंत हो गए या बुद्धि हो सकते हैं, whose mind is not sodden by lust nor affected by hate. तो पुण्य पाप हीनस, who has gone beyond both merit and demerit. शायद ये पुण्य पाप हीनस का ये मीनिंग है, और whose mind is not sodden by lust or affected by hate, शायद second verse से, second line से आता है. Second, I think first और second line का ये मतलब है, और last line का सबसे पहले ऊपर. तो इसमें अजन मुनिंदो का, अच्छा अजन मुनिंदो का ट्रांसलेशन देख लेते हैं पहले. In one whose mind is unsteady, अगर मन अनस्टेडी है और प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं है, whose heart is not prepared with true teachings, क्योंकि उसने शिक्षा को या तो उसको ठीक से शिक्षा मिली नहीं है, या उसको शिक्षा को पकड़ नहीं पाया, ठीक अच्छी से प्रॉपर शिक्षा को प्रॉपरली पकड़ नहीं पाया, और whose faith is not matured, उसकी श्रद्धा भी इनकम्प्लीट है या पूरी तरह से डेवलप नहीं है, तो उसमें पन्या का आना, फुल प्रॉपर विजडम का आना मुश्किल है. और फिर दूसरी तरफ, if the heart is uncontaminated, there is no fear. If the heart is uncontaminated by the passions and the mind is free from ill will, seeing beyond good and evil, one is awake and there is no fear. तो अजन मुनिंदो की जो रिफ्लेक्शन है वो इस वर्स 39 पर है, लेटर वर्स पर. तो वर्स 38 पर मैंने कुछ थॉट्स अपने जॉट डाउन किए हैं अपने एक्सपीरियंस से. और एक्सपीरियंस मेरा तो ये रहा है, और काफ़ी शायद सभी का कुछ ना कुछ हद तक इनिशियली ऐसा ही रहा होगा, कि जब हम इस बात पर बात करते हैं अच्छा लगता है बहुत, और सिंसियर भी होते हैं कि इसको हम पूरी सिंसियरली इस पे चलेंगे, लेकिन रास्ते में कई बार कठिनाइयाँ आती हैं. इट्स नॉट इजी टू सस्टेन द मोमेंटम विद द सेम सिंसियरिटी. ऑब्स्टेकल्स आते हैं, अगर तो ऑब्स्टेकल्स छोटी मोटी हो, कोई सर्कमस्टेंशियल इशू हो, उनको हम हैंडल कर लेते हैं. लेकिन अगर ये अनस्टेडी हार्ट से आए और ये कन्विक्शन नहीं हो इस बात की, उससे आए कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस नहीं हो, then these are more difficult to overcome. और कभी कभी ऐसा होता है कि हार्ट में खासकर शुरू में तरह तरह के डाउट्स आते हैं, क्योंकि वो कई चीज़ें जो कहानियाँ हम सुनते हैं उनमें थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रहता है. लेकिन जो अगर पाथ पे क्वेश्चन मार्क ना हो तो शायद इतनी मुश्किल नहीं आती. सो जब श्रद्धा ठीक से नहीं होती तो हार्ट गेट्स इजीली swayed to the worldly ways to which it is more accustomed. तो ऐसे समय the only thing that works is, अगर आपको शिक्षा या पाथ ठीक से समझ आ जाए और आप उससे इंस्पिरेशन, जब भी आप वेवर करें उससे इंस्पिरेशन ले, और उनमें उसमें जो पन्या है उस टीचिंग्स में, उस शिक्षा में, उससे हम इंस्पिरेशन ले. एंड दिस कैन ओनली हैपन अगर हमारी फेथ कम से कम पाथ में कन्विक्शन में बदल जाए और छोटी मोटी बात पे वेवर ना करे. तो ये मेरे थॉट्स हैं इसके ऊपर. वर्स 39 के ऊपर अजान मुनिंदो ने एक रिफ्लेक्शन दी है, और ये बेसिकली उन्होंने बुद्धा के बारे में, बुद्धा के एनलाइटनमेंट के बारे में कुछ बोला है इसके बारे में.
कि एनलाइटनमेंट के एकदम पश्चात somebody asked him, I think there is a very, very famous story about this that Professor Dhar also keeps referring to. Somebody asked him whether he was a god or a human. So I think he was on the way to Varanasi, and on the way he was encountered with this question. तो उनका जवाब था that he was simply awake. वो basically जागरूक है, पूरी तरह से जागे हुए हैं. And being awake, he was perfectly aware. He could see and understand everything in terms of reality. His inner vision had been freed from the distortions of craving and resentment. तो उनके मन में ना तृष्णा थी, ना किसी प्रकार की हिलविल थी, किसी प्रकार का रिसेंटमेंट थी, और उनका मन पूरी तरह से शांत था. So contaminations of greed, ill will were removed, and the natural state of clear seeing was manifest. जब ऐसी अवस्था होती है तो दिमाग में फियर का होना का कुछ खास रीजन ही नहीं रह सकता. With all fear dispelled, only wisdom and compassion remain. तो ये तो या तो जब आप अरहंत हो जाएंगे या बुद्ध हो जाएंगे तभी शायद आप पूरी तरह से फील कर पाएंगे, लेकिन इसकी ग्लिम्पसेस हमें मिलती रहती हैं. I think I will like to stop here unless there is some point of discussion. मैं एक यहाँ पे थोड़ा सा अटक रहा हूँ कि ये जो पुण्य पापहीनस्य नत्थि जागरतो भयम्. अब बात है कि जब हम बात कर रहे हैं कि एक एनलाइटेंड सोल और एलिवेटेड पर्सनालिटी की, जिनका मन बहुत स्थिर हो गया हो, और ये कहा जा रहा है कि वो पूरी पन्या से अपनी जिंदगी को जी रहे हो, ये पुण्य और पाप की जो बात है तो भय नहीं जागेगा ये समझ में आता है, लेकिन ये पुण्य और पाप को, यानी हाउ कैन an elevated person have anything to do with the pap? Because pap is something which we know by definition is going to bring downfall if one doesn't follow. He can never be elevated. तो पाप और पुण्य से बियॉन्ड की बात जब कर रहे हैं तो ये what does it mean? I think ये तो बेसिकली तो अवेकन वन की जो क्वालिटीज हैं उन्हीं को डिस्क्राइब किया जा रहा है ना, कि उनके लिए पुण्य और पाप, मेरिट एंड डिमेरिट का कुछ मीनिंग नहीं रहता. वो जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे. तो उनके दिमाग में ये नहीं होता कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें किसी पुण्य अर्जित करने का लालच है, क्योंकि सब तृष्णा तो उनकी मन खत्म हो गई है. हाँ, पुण्य की बात समझ में आती है, लेकिन पाप की बात नहीं समझ में आ रही कि पाप जो है, पाप तो वो करेंगे ही नहीं. पाप से बियॉन्ड का तो मतलब पाप तो हो ही नहीं सकता ना. एक पुण्य आत्मा से पाप कैसे हो सकता है? तो शायद यही कहने की कोशिश की जा रही है मेरे ख्याल में, जो आप कह रहे हैं. अगर किसी और की कमेंट हो तो मुझे तो ऐसे his mind is not filled with lust or afflicted by hate. जी. और मतलब क्योंकि विजडम उसमें अगर जाग गया है जी, तो विजडम से तो पाप हो ही नहीं सकता ना. तो हाँ, तो बात सिर्फ पुण्य की होगी फिर. ये समझ में नहीं आता मुझे. नहीं, इसमें मुझे लगता है सिर्फ अवेकन वन की जो कुछ उनकी बहुत सारी क्वालिटीज हैं, और सम ऑफ द क्वालिटीज आर एन्यूमरेटेड इन दिस पर. दैट्स ऑल. वो जो आप कह रहे हैं शायद वही ये पद भी कह रहा है, कुछ उससे डिफरेंट नहीं कह रहा मेरे ख्याल में. मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि इन टर्म्स में तो हमें बात ही नहीं करनी चाहिए उसके बारे में. हाँ, मतलब मेरा यही मानना है कि मतलब मैं आई नो भगवान के वचन है तो इसको चैलेंज कर रहा हूँ, वो बात तो ठीक नहीं है, बट पॉइंट यही है कि एक मन में भाव आया कि
पाप की बात क्यों हो रही है यहाँ पे, जब या तो वो राइम को लेकर के इस तरह से बन गया है। अगर मैं बताना चाहूंगी थोड़ा सा एक। सो एक्चुअली क्या हमारी जो चीजें, जो देखने का तरीका होता है, दुख और सुख, दिन और रात, दैट्स हाउ वी जनरली एनालाइज एक्चुअली। और जो अरहंत होते हैं, जो हमने वैसे बुक में पढ़ा था कि ना तो आपको अपने लिए बुरा सोचना है, ना अच्छा सोचना है, और वन मोर की कुछ भी नहीं सोचना है, उस तरह से भी कुछ एक पॉइंट था। तो इट इज द क्वालिटी, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ब्लैक एंड व्हाइट से ही समझ में आती है। सो दैट इज द रीजन मे बी टू हाईलाइट दैट मे बी अवेकन वन के लिए कि दैट ही हैज नो फियर, नो लस्ट, and he has gone beyond merit and demerit. So it's मेरे को जो समझ में आया कि वो शब्दों को समझाने का तरीका है, rather than कि वो क्वालिफाई कर रहा हो उस, मतलब उनकी क्वालिटीज को, या मतलब वो कि उनके बारे में पाप नहीं होगा। पाप तो डेफिनेटली हम पुण्य और पाप से ही बढ़ते हैं आगे मतलब चाहे अवेकन वन हो या फिर नॉन अवेकन वन हो। so that is no escape, I think so. We had the merits were so high that that he has conquered everything. So that may be the, but black है तो white जरूर होगा, और white है तो जरूर black होगा। I mean, this is my understanding. So maybe somebody else may, if want to say something. Thank you, पूनम जी। I think आप ठीक कह रहे हैं, और जो राजेंद्र जी जो पूछ रहे हैं, शायद उसका एक उत्तर ये भी हो सकता है कि दोनों वर्सेस एक साथ बोले गए हैं। तो क्योंकि पहले वर्ष में इम्परफेक्शंस की बात हो रही है, तो दूसरे वर्ष में जब अवेकन वन की बात हो रही है तो उनमें इम्परफेक्शंस नहीं है, कुछ इम्परफेक्शंस के एग्जांपल्स उन्होंने फिर से दिए हैं। शायद ऐसे भी इसको ऐसे भी लिया जा सकता है कि दोनों वर्सेस कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। इसीलिए मैं कह रहा था ना, क्योंकि पहले वर्ष में जो है कि विजडम की बात हुई, और जब आदमी की प्रज्ञा जागती है, हम नॉर्मली ये समझते हैं प्रज्ञा जागने से कि हमसे कोई कुकर्म ना हो, और हम इसकी फाइनल एनालिसिस में ये भी देखते हैं कि कुकर्म टू सच एन एक्सटेंट कि मैं एक चींटी भी ना मारूं, बाकी तो बात ही दूसरी है। तो इस तरह की जब एक थिंकिंग डेवलप हो जाती है, और ये इट डजंट हैपन इन one go, it takes eons to cultivate that particular thing which Buddha had. So once you are at that level, और वहां पे तो पाप होने का तो संभावना ही नहीं है ना जी, पाप की तो कोई संभावना ही नहीं है। राजेंद्र जी थोड़ा और आगे जाइए ना, आई वुड एनकरेज यू। आपने क्या कहा? सो एंड सो में कोई कुकर्म ना हो। You're right. There is something beyond. वहां तक तो आप ठीक हैं, but why are you stopping there? I mean, it's a very good question. You raised a great question, and we should try to answer it. Why is he saying punya and paap? He is not saying कि पाप नहीं करेगा, he's saying also punya नहीं करेगा. It's very clear. So we should challenge ourselves. ये क्या स्थिति है जो पुण्य भी नहीं कर रहा है? It's very clear. He's not. There is no like psychology in it. It's very clear. Actually, there is no action. किसी भी तरह का कर्म अब उनके मतलब वो उनके क्षेत्र में शायद आता ही नहीं है। कर्म कंसेप्ट वही मैं कह रहा हूँ, मतलब इस तरह का विचार तो है ही नहीं ना कोई कि राजेंद्र जी, you're not getting it yet. आप अभी कुकर्म में हैं। So Renji is now going there. There is no concept. The question of karma arises when there is chetana, when there is bullshit. Acha ya bura, whatever it is. And you remember our teachers have often taught us कि हाँ, of course, हम लोग अभी जहाँ हैं वहाँ से हमें जाना है towards first towards wholesomeness, of course. Then we want to go towards functionality, where we are acting only out of mindfulness and wisdom. So there is no issue of karma. Karma का
मामला ही खत्म हो। कर्म तो तभी बनेगा ना जब चेतना आएगी, जब वोल्यूशन आएगी। पहले दो लाइनों में जैसे कहा कि जिसके चित्त में राग नहीं है और जिसका चित्त दोष से रहित है, जब राग और दोष दोनों खत्म हो जाए तो इसीलिए इट इज मोर टू से अबाउट द राइम, यू नो, बिकॉज वो राइम में फिट हो रहा है शायद It इस has वजह nothing to से। do with rhyme. It has really to do with lot of deep meaning. Please try and get it. Not able to get that. ये आप Anyway, इसको आगे I बढ़ा will सकते हैं। I will work on it. देखूंगा मैं Yeah, इसमें। no, it's not just you. I don't know. I'm grateful to you. आपने सवाल raise किया. I think it's for all of us. You're very helpful for all of us to challenge ourselves. हम इसमें अगर lust और hate को आगे बढ़ाएं, suppose we say whose mind is not sodden by doing good or helping others. That line is also implicit in this. How is that? How is that? एक और बात जो आपने बड़ी अच्छी कही है एसपी साहब, वो पहले वाले में जहाँ वो स्टोरी आई है, वो स्टोरी जो है वो वाकई बड़ी डिस्कम्फर्टिंग है। मुझे भी पढ़ के बहुत अजीब सा लगा कि इस तरह बिल्कुल से आपने सही उसका निष्कर्ष निकाला, क्योंकि ये इस तरह की स्टोरीज बहुत ही, this shows actually the mind of the society which was there and which continued for a very long time after that also. Thank you. वैभव कुछ कह रहे हैं? Let's listen to him. Yes, I just wanted to add one comment. I don't know how much helpful it will be. Just एक स्टोरी याद आई मुझे कि दो zen monks थे, one of the senior monks और एक उनके junior attendant थे, and they were like going और बीच में एक नदी आ जाती है, थोड़ा नाला टाइप, and there is this एक woman होती है, young beautiful woman, and वो जाते रहते, वो सब वहाँ पे रुक जाते और वो वुमन उसको पार नहीं कर पा रही होती है। तो अभी ऑफ कोर्स मॉन्क्स के इसमें तो वो विनय में होता है कि यू नो वुमेन्स नॉट टचिंग एंड एवरीथिंग, बट वो नदी को पार कराने के लिए वो जो सीनियर मॉन्क होते हैं, ही कैरीज द वुमन और उनको पार करा देते हैं और छोड़ देते हैं। बट द जूनियर मॉन्क्स कीप ऑन थिंकिंग कि ये क्या कर दिया, इन्होंने सही नहीं किया। एंड व्हेन दे अराइव एट द मोनेस्टरी, तो जूनियर मॉन्क सेज दिस थिंग्स टू सीनियर मॉन्क्स कि ये क्या किया आपने। एंड द सीनियर मॉन्क्स सेड कि मैंने तो मतलब वो जो वुमन थी उसको वहीं पे छोड़ दिया, आप क्यों उसको पढ़ के हो। सो दिस शोज कि आई मीन by wisdom you have to act in a particular situation, and मतलब जो उसमें परिपक्व है वो he does not, he goes beyond these things like you may पाप होगा या पुण्य होगा, he acts with the wisdom. That is what I got. So maybe वैभव बहुत अच्छा आपने, मतलब ये स्टोरी में थोड़ा सा एक है अंतर, ये है वो नदी नहीं थी, वो बैलगाड़ी में वो बैठी थी, वो बैलगाड़ी कीचड़ में फंस जाती है, और वो क्योंकि बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई है तो उसके जो बैठने वाले हैं, चलाने वाला और ये वुमन, उनको नीचे उतरना है और नीचे कीचड़ है। तो ये मॉक्स जा रहे थे, तो फिर उनको उठाते हैं गोदी से, उनको उस तरफ कीचड़ से बाहर करके रखते हैं जब तक कि बैलगाड़ी निकल जाती है, एंड देन दे गो, फिर आगे वही जो आपने बताया। मुझे लगता है स्टोरीज की बहुत वेरिएशंस भी होती हैं। हाँ, बट मेन बेसिक मतलब यही है कि यू आर कैरिंग इट इवन नाउ व्हाइल आई हैव फॉरगॉटन आफ्टर डूइंग द एक्ट। So that shows actually this is where this comes, that how you keep on attaching oneself with, मतलब जो कर्म हो गया तो उसके प्रति फिर ना ज्यादा अटैचमेंट। This sir, I think this also has an answer to your question. Who has gone beyond both merit and demerit? Partly. Yeah, I get it now. Yeah, as per the
as per the precepts, perhaps that was not desired, that he would have touched a woman and kept her in a, held her and then उसको पकड़ करके और उसको पार करा दिया, तो छोटे monk को ये लगा कि ये तो पाप हो गया इनसे, yeah. But the guy has, I think, thank you very much, Vaibhav, you have cleared that. Okay, thanks. Okay. I think we had a very good discussion. Thank you very much, Rajanji, for that question, and Manpreet for your comments. I think समय हो गया. I like to stop here. Right, Surendra Prasad ji, thank you very much, and thank you everyone. So now we can sit for quiet time now. So we'll sit till 6:40.